अब हमारे सिर से भी कलंक उतर गया कि ये तो बेईमानी से जीत रहे। इन 5 साल के पीरियड में 4 चुनाव हार गया। 2015 के चुनाव में मैं 1876 वोटों से चुनाव जीता था। इतनी वोट से हम जीत रहे थे, उससे एक आधी वोट और बढ़ के जीता। और गलती तो इसकी भी कुछ नहीं, अंगली लगाने वाली गलती ठाऊ ही रखा। पहले प्रधान नहीं आ रहा था 50 वोटों था। क्या अब तक चला जाएगा, जनता का फैसला जब चाहेगी जब खोस लेगी। इन्हें कम से कम 2.5-3 करोड़ का नुकसान कर देगा। हमने बात करी भाई, बैठ के बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जीत रहा प्रधानी, कल नहीं मैं तो लड़ूंगा मुकदमा। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के गोयला में मौजूद हैं। गोयला जो ग्राम प्रधान है, इनको लेकर के जो दूसरे पक्ष वाले थे जो हार गए थे चुनाव के दौरान, उन्होंने कोर्ट के अंदर एक केस डाला था और दोबारा गिनती के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। 4.5 साल के बाद में उस चीज़ का नंबर आया और आज रिकाउंटिंग हुई, लेकिन उस रिकाउंटिंग के अंदर भी जो ग्राम प्रधान थे वही विजय हुए हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे और जिस तरीके से ये इतना लंबा संघर्ष चला उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। जी राशिद भाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। राशिद भाई, असलियत में तो ऐसा है, ये उसे विश्वास नहीं था अपने एजेंटों पे, अपने वर्करों पे, उसे एजेंट विश्वास नहीं था बिल्कुल भी। और ये बेविश्वास है आदमी, इसी वजह से इतना लंबा पीरियड खचा। जब मुकदमा चालू हो गया तो फिर मैं कहा चलन दो, अभी तो पिक्चर एंड में ही ख़त्म होनी चाह, तो इस वजह से इतना लंबा खचा। अब हमारे सिर से भी कलंक उतर गया कि ये तो बेईमानी से जीत रहे। अब सब कुछ सीसीटीवी कैमरे की सामने हुआ क्लियर, एक वोट क्लियर हुई और जितनी वोट से हम जीत रहे थे उससे एक आधी वोट और बढ़ के जीते। तो ये है, सब क्लियर हो गया, सारी जनता के सामने, पूरे गांव के सामने क्लियर हो गया। हमारे सर से कलंक उतर गया और ये तो जनता का जनाधार है। पहले चुनाव में मैं 2010 के चुनाव में मैं 2300 वोट मिल के जब चुनाव हार गया था 52 वोटों से। 2015 के चुनाव में मैं 1876 वोटों से चुनाव जीता था और इस चुनाव में जान बची थी एक किस्म से। भाई 20 वोट से कोई ज़्यादा बड़ी जीत तो थी नहीं, लेकिन सब कुछ क्लियर था और ये बेविश्वास में चल रहा था मामला। अब लो, हम भी लड़ रहे थे, हम भी ठाली थे, हमें ही कुछ काम नहीं है। हाँ, विकास कार्य में तो अड़चन आई होगी। विकास कार्य में अड़चन इतनी आई कि लगभग ग्राम प्रधान की जो निधि हो वो तो जू की तू गाँव में लग रही, परसेंटेज में जितनी भी आवे वो लग रही, लेकिन मैं अपने गांव में कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए एमएलसी से, विधायकों से, मतलब जहाँ जाएंगे किसी के 12 का मांगने जाएंगे जब भी तो देगा कोई कुछ, और जब किसी का मांगने नहीं जाने के कौन देगा। तो वो मांगने का टाइम हमें मिला नहीं। हम तो बुढ़ाना रोजाना पिटीशन की तारीख देखी हमने, तो हम तो बुढ़ाना तहसील में इतने गए, इतने 40 साल में नहीं गए, इतने बजा लिए 5 साल में बुढ़ाना। कभी इसमें नुकसान हुआ? कभी बैठ के बातचीत करने की कोशिश की? बैठ के बातचीत करने की कोशिश हमने तो अपनी तरफ से दरवाजे खुले थे, लेकिन उसने गले नहीं करी कोशिश। वो इन 5 साल के पीरियड में 4 चुनाव हार गया। पहले प्रधानी का हारा, उसके बाद में गांव की मेंबरी का हारा, उसके बाद में डायरेक्टरी का चुनाव हारा और फिर दोबारा से प्रधानी का चुनाव हार गया। ये बेअकलबंदी की तो बात है, अकल नहीं है जब ही तो चुनाव हार रहा। अकल होती तो शायद हो सके इससे ठीक ठाक जगह बैठ जाता। एक बात इसमें ये भी आती है, जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले थे, हो सकता है वो भी इसी इंतज़ार में बैठे हों कि हमारे दरवाजे खुले। ऐसा है ना भाई, मैं जब चुनाव लड़ा पहला 2010 का मैं चुनाव लड़ा, मैंने दोनों पट्टी पहले, फिर सारा गांव, सबसे कुशामन, सबसे निवेदन करे, सबके हाथ जोड़े। जब चुनाव लड़ा था मैं, मतलब सबको बैठाकर सबके सहयोग से चुनाव लड़ा था। 100 के 100% तो हुआ नहीं करता पक्ष में, लेकिन उसने शुरुआत जो करी, अगर हाँ मुझे वो कह देता मेरा मन कर रहा चुनाव लड़ने के लिए और गांव के 20, 30, 50 आदमी जिम्मेदार बटले करके, तो हो सके हम उसे ही लड़वा देते। क्या फ़र्क पड़ रहा है इसमें? कोई सारी ज़िंदगी तो हमारे प्रधानी ने नहीं, दादा लाई खाड़ा थोड़ा है, वो तो हमारे तो ही भी तो आया। और क्या अब तक चला जाएगा, जनता का फैसला जब चाहेगी जब खोस लेगी। अच्छा, सरकार जो है चुनाव कराने की तैयारी में है, आप जो है फिर चुनाव जीत गया, अब आगे की क्या तैयारी है? आगे फिर चुनाव लड़ेंगे, अब तो और काम होने का ही नहीं कुछ। 2-3 चुनाव लड़ लिए, अब तो और काम होने का ही नहीं, ठाली वो चुनाव लड़ने का ही काम है और जनता के हाथ में फैसला, जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। मैंने कह रहा चला यह ये बक्से आए उनसे मुजफ्फरनगर से वीडियोग्राफी में आए, इन्होंने वहाँ विरोध करा, कहना वह वीडियोग्राफी तो नहीं यार, को मुजफ्फरनगर तक गड़बड़ हो रही। यह जनता ने वोट दी। जनता तो बारे में भी शक है कि अभी भी शक था बुढ़ाना। अच्छा। हाँ, अभी भी शक था। हाँ, अब क्या कह रहे? नु कह रहे कल क्या नाम जो सेटिंग करके मुझे फनागढ़ तक गड़बड़ करवा रहे जी, सारा मामला हो लिया, इसमें भी कुछ हुआ का?
जी वो एक बार जब प्रधान जी जीतते हैं तो खुशी होती है, लेकिन दोबारा दोबारा से ऐसा काम हो रहा तो क्या फीलिंग आ रही है? अजी अब तो आगे खुशी खुशी रहेगी, अगले चुनाव में भी फिर खुशी, अब तो खुशी रहेगी। राशिद भाई देखो, सच्चाई की हमेशा से जीत होती आई है और आज भी ये जीत जो है वो सच्चाई की है। ये सारा कुछ जो है सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में दोबारा जो है काउंटिंग हुई और जो है आज आप देख रहे हैं भाई इनके दिमाग में गलत फहमी थी, वह लिकट गई आज। हाँ लिकट गई आज गलत फहमी, बैठा के भी तो निकल सके थे। नहीं निकल सकती वे आते जी भी तो या उनका और प्रधान जी का चल रहा था रोड़ा, वे आते बात करते समाधान निकट जाता। जी मैं भी तहसील में गया, मैं भी क्या नाम जो है उसमें क्या नाम जो है एजेंट था पहले गिनती में, मेरी भी गवाही हुई वहाँ। हमने बात करी भाई बैठ के बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जीत रहा प्रधानी। कल नहीं मैं तो लड़ूंगा मुकदमा, लड़ ला भाई, बाद में डिसीजन आ जाएगा। आज डिसीजन आ गया। हाँ इसमें पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी बर्बाद। भाई मैं बताऊँ राशिद, ईमान हनी का मुकदमा हम गिरेंगे। 4 साल में हमने मुकदमा लड़ा, अब मुकदमा गिरेंगे जिसमें मान हनी का। हाँ गांव के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ऐसे आदमी का तो जो सामने वाला सुभाष कैंडिडेट था, ऐसे का तो गांव को बहिष्कार करना चाहा गांव में था। इनने कम से कम 2.5-3 करोड़ का नुकसान कर दिया गांव में, काम होता 5 साल विकास करने नहीं दिया इसने प्रधान को, तारीख पर तारीख, और फिर कोई फर्क नहीं पाया। जो काउंटिंग थी 18 तो थी, जीत पहले जब 20 तो होगी, तो वोट और बढ़े। वोट और बढ़ गई। भाई गाँव को तो नुकसान है इस चीज़ का, तो गाँव क्यों देगा इसे वोट? भ्रम में रखा भाई, पूरे गाँव को इसने भ्रम में रखा कि मैं जीत रहा, मेरे साथ बेईमान ना हुआ। वो तो सब सामने हुआ, आज तो कैमरे के सामने हुआ सारी चीज़, तो कोई बेईमान ना थोड़ी पा, ईमानदारी थी, ईमानदारी से जीत रहा था। इनने झूठ बोल के लोगों को मतलब भ्रम में फैलाया, और गलती तो उसकी भी कुछ नहीं, अंगली लगाने वाली गलती, ठाऊ ही रखा, ठाऊ ही रखा, ठाऊ ही रखा, और 50 लाख रुपए और खर्चे में करवा दिए। और नहीं तो ये था बेचारा अपना काम करता भाई, मैं जिंदू का पता लेता, सबके दौरा आना जाना, अपनी में भाई खुशी में गम में सबका पता था लेना था, यो काम करना था। पहले प्रधान नहीं हारा था, 50 अट्टू थे, हार का काम कर सारे काम में। 1 डब्बा काम हो गया था वोट देने में, 1 डब्बा जीता प्रधान काम ना। तो ये तो ऐसा मामला हो, इसमें तो बेचारा बनना पड़ेगा काम में। इसमें क्या नु काम चल रहा है, तो गिनती क्या होया, गिनती क्या होया, गिनती हमें तो पता था पहले ही। जो एजेंट पहले थे इनके, सुभाष प्रधान जी के जो एजेंट पहले थे, वे तो एक भी आदमी भी नहीं गया वहाँ, उन्हें पता था पहले ही वो जीत रहा धर्मपाल ईमानदारी था। और तो क्या मुँह लेगा वह फिर, ये भाई बेचारे 2-3 आदमी फिर नवे से लेगा, कुछ वकील खड़े कर लिए, कोई बात नहीं, बात तो वही रही सब। अब क्या वीडियोग्राफी भी है, सब कुछ है, अधिकारी भी है, ये भी क्या होगा भाई। हम तो कहे भाई ना बैंड का जरूर राख, 1-2 महीने में जो फिर गिनती करवा होगा फिर गिन लियो, यही धर लो बूढ़ा नहीं। हम तो बात करने कहे एसडीएम साहब को। बात हो रहा है जैसे पिछली बार वे 20 वोट से हार गए या 18 वोट से हार गए, हो सकता है अब के जीत की तरफ कौन, क्योंकि फासला कम बचा हुआ। नहीं, यो काम यो जो झूठ वाला चला 4.5 साल लो, इसमें आदमी कह ले भाई झूठ बोल रहे भाई, मैं झूठ बोल लूँ माँ तो लोग बाग में यही नहीं कहने का क्या भाई ये तो झूठ बोल रहे, बोल लूँ तो मैं झूठ, और कहेंगे मुझे सच्चा, कौन कहेगा भाई, कौन कहेगा मुझे सच्चा जी मैं झूठ बोल लूँगा। मैं तो कोई गाँव में सच्चा कहने का नहीं, सच्चा तो उसे ही कहेंगे जो सच बोल लगा। और आज भी प्रेम भाव हमारे गांव में नुकान हुए यार, पहले भी वो का वही था, यहाँ से का कोई भी द्वेष भाव नहीं है। और बस और क्या कहें इस तरह जी राव भाई राशिद भाई, मैं तो कहूँ 3 बार प्रधान जीत लिया और भाई 4थी बार भी वही जीतेगा। हाँ आप माहौल देख रहे, सारा गांव यहाँ प्रधान के घेर में इकट्ठा हो रहा, माहौल यहाँ से ही बन रहा। अगर 6 महीने में फिर चुनाव है, ठीक है, तो चौथा चुनाव भी प्रधान जो है जीत रहा।